ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां पे अब से कुछ देर पहले एक फ्लाइट बोइंग 787/8 एयर इंडिया की फ्लाइट अब से कुछ देर पहले क्रैश हो चुकी है और लगभग 240 के करीब इसमें पैसेंजर्स थे और पैसेंजर्स के साथ साथ इसमें जो गुजरात के फॉर्मर सीएम वो भी इसमें सवार थे और इस फ्लाइट को जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से इसने उड़ान भरी और इनको लंदन के लिए रवाना किया गया था। और जैसे ही इसने टेक ऑफ किया और एटीसी को खबर मिली कि इसी एयरपोर्ट के प्रीमिसेस में जो है एक धुआं जाहिर हुआ है और जब देखा गया तो ये बोइंग 787/8 एयर इंडिया फ्लाइट थी जो क्रैश कर चुकी है। मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले ये कंफर्म हुआ कि 110 जो पैसेंजर्स हैं उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें 169 लगभग 170 के करीब इंडियंस हैं और इंडियंस के साथ साथ इसमें ब्रिटिश के साथ साथ और भी जो पैसेंजर्स हैं वो उसमें शामिल है, यानी कि इस बोइंग 787 में वो सवार थे। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में अब से कुछ देर पहले एक फ्लाइट क्रैश कर चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लाइट जो है जब इसने टेक ऑफ किया तो इसको जो है हाइट पे अपनी फ्लाइट को लेना था और फ्लैट में रखना था, लेकिन जो दो पायलट थे, एक को पायलट और एक मेन पायलट जो है इस फ्लाइट में थे, वो फ्लाइट को फ्लैट नहीं कर पाए और ये फ्लाइट जो है ये क्रैश कर चुकी है। एटीसी अहमदाबाद का कहना है कि हमने फ्लाइट को कांटेक्ट किया लेकिन फ्लाइट से कोई रिप्लाई नहीं आया। याद रहे कि इस फ्लाइट को अहमदाबाद से लंदन की ओर जाना था और लगभग 230 के करीब इसमें पैसेंजर्स थे, 12 क्रू थे और 2 पायलट थे, एक को पायलट और एक मैन पायलट। ये दोनों जो पायलट है इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और कहीं कहीं घंटों की एक्सपीरियंस इनको है, लेकिन अब से कुछ देर पहले इन्हीं की एक फ्लाइट है जो अहमदाबाद में ही क्रैश कर चुकी है। अभी खबर चल रही है कि 110 के करीब जो है इसमें जो पैसेंजर्स थे उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि और भी इसमें जो लोग हैं उनकी खबरें आ रही कि उनकी भी मौत हो चुकी है। कई सारे जख्मियों को अस्पताल लिया जाया गया है, वहां पे उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांटेक्ट में है और सीएम जो गुजरात के सीएम है और उसके साथ साथ एविएशन मिनिस्टर लगातार इसमें जो है इंटरफेयर कर रहे हैं और कहा गया है कि हर एक जरूरी मदद जो है दी जाएगी इनको, जो इसमें जो है चाहे वो मारे गए हैं या जख्मी हैं। लेकिन अभी तक ये साफ तौर वाजिया नहीं हो पाया कि कितनी मौतें हो चुकी है। अभी खबर चल रही है कि 110 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 169 यानी कि 170 के आसपास इसमें इंडियन जो पैसेंजर्स है वो सवार थे जिनको लंदन जाना था और ब्रिटिशर्स भी इसमें थे और ब्रिटिशर्स के साथ साथ एक दो जो कैनेडियन है वो भी इसमें सवार थे। और बताया यह भी जा रहा है कि इसमें जो है फॉर्मर सीएम वो भी इसमें सवार थे और उनकी भी मौत हो चुकी है। यानी कि अभी कुछ देर पहले लगभग 1 बजे के आसपास ये फ्लाइट क्रैश कर चुकी है और इसमें 240 के करीब पैसेंजर्स के साथ साथ क्रूज और क्रूज के साथ साथ पायलट और को पायलट भी थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बोइंग 787/8 एयर इंडिया जिसने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, लेकिन एयरपोर्ट के प्रीमिसेस में ही ये फ्लाइट गिरी है और उसके बाद लगभग 110 की मौत अभी तक कंफर्म हो चुकी है और बाकी जो कहा जा रहा है कि और भी इसमें जो है मौतें हो सकती है, जिस तरीके से
ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के साथ साथ जिस तरीके से धुआं निकल के आया है। लेकिन एयर इंडिया ने यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी रखा है और उन्होंने कहा कि हम जांच पड़ताल में गवर्नमेंट के साथ है, इसमें जांच पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम भी गवर्नमेंट के साथ है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ एयर इंडिया जो एयर इंडिया एयरलाइन है, उन्होंने जो है अभी कुछ देर पहले एक्स पे पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि हर एक जानकारी हम एक्स पे करेंगे और जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 1 बजे के करीब 787 बोइंग जो कि अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन की ओर जो है उसने उड़ान भरी थी, टेक ऑफ किया था, लेकिन वो फ्लैट अपने एयरक्राफ्ट को नहीं कर पाया, यानी कि अपने एयरक्राफ्ट को हाइट वो नहीं दे पाया, जिसके चलते वो क्रैश हो चुका है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या रीजंस हो सकते हैं। हालांकि एटीसी अहमदाबाद ने कांटेक्ट किया था जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, तो एटीसी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, जिसके चलते जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश कर चुका है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।